होती है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से 0 1 2 3 4 जो बोला कि इसमें प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होता है? यहाँ क्या हो जाएगा? अगला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक में माइनस वाला भी आता है और प्लस वाला भी आता है ना? तो जितना भी पूर्णांक है क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, है ना? यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है और q का मान p बटा q के रूप में है, q का मान अगर प्लस माइनस 1 हो, क्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि q का मान क्या होना चाहिए? नोट सत्य होगा, सही है? q का मान अगर 0 से बड़ा या छोटा है, सही है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, सही है? यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप में नहीं है, तो क्या q का मान 1 प्लस माइनस 1 हो सकता है? सत्य है ना? प्लस माइनस 1 हो सकता है। परिमेय संख्या नहीं भी है तो p बटा q को एक नीचे दिया को या माइनस 1 हो सकता है ना? तो ये दूसरा निम्नलिखित परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त करें। पहला संख्या है 9, इसको p बटा q के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखाएगा? क्या होगा? 9 बटा 1, नीचे कुछ इधर कितना आता है? 1 आता है, परिमेय संख्या हो गया, सब उसी का करना बटा में 1 कर देना है। करें p बटा q के रूप, क्या p बटा q परिमेय संख्या है? यदि p का मान 0 है, ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं, ऊपर 0 हो सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, अगला बोल रहा है p बटा q ग्रुप में और नीचे q का मान 0 होगा नहीं, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 7/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव क्या होगा? 7/16 को अगर बदलेंगे, ये दशमलव क्या होगा? शांत और अशांत। हम क्या बताए तुम लोग को? नीचे वाला गुणनखंड कर लेना, अगर 2 के गुणज में आएगा तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। तो 16 के गुणनखंड करेंगे 2 का पावर 4 आएगा, यानी 2 के गुणज में है, यानी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3/25, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 5 पर पावर 2, ये भी क्या हो जाएगा? शांत। अगला है 7/12, 7/12, 7 और अब क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 गुने 3 है ना? 2 के गुने में तो सही है, लेकिन यहाँ पर 3 भी है, तो क्या हो जाएगा? ये अशांत। बनेगा 500 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा स्थान दशमलव होगा? तो बटा में क्या होना चाहिए? 2 का गुणज और 5 का गुणज। अगर दोनों में से कोई एक है या तो दोनों है तो अच्छी बात है, वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 2/11 अगर आप लिख सकते हैं, नहीं, वो शांत हो जाएगा। 5/9 नहीं, 9/16 हाँ, क्योंकि 16 का गुणज करने में क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी? हाँ, शांत। अगला है कौन सा अशांत दशमलव होगा? वही ट्रिक लगाना है ना, चूज करने की ट्रिक कोई लगा देना, गुणज वाला। नीचे पर क्या होगा? 2 पर पावर कोई संख्या और 5 पर कोई संख्या। शर्तों को निम्नलिखित परिमेय संख्या कौन अवसानी दशमलव के रूप में है? अवसानी मतलब शांत होता है। अवसानी मतलब क्या होता है? शांत। अवसानी, अवसानी का मतलब शांत, ठीक है? तो देखो 3/8 है, 3/8
चलिए ठीक है, 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, ये क्या हो जाएगा? अब सानी हो जाएगा, होगा ना? यानी 7 नंबर के बन जाएगा और सानी के लिए वही ठीक। ठीक है, अगला बोल रहा है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन अनवसानी है? अनवसानी, अनवसानी का मतलब होता है असान। क्या होता है? असान। ठीक है, इसमें होता है कि असान कौन है? तो जिसके पाठा में 2 का गुणज या 5 का गुणज नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? अनवसानी। क्या कहलाएगा? अनवसानी। एग्जांपल है तो ऐसे 11/7 है, क्वेश्चन नंबर 1 पे दे रहा है 11/17। तो 17 को कम कर सकते हैं? नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनवसानी। ठीक है, सबसे अच्छा याद रखना 2 का गुणज हो 5 का गुणज हो वो अवसानी या शांत होगा, 2 का गुणज हो और 5 का गुणज नहीं हो वो अनवसानी या तो अशांत होगा। ठीक है, तो 9 वाला भी क्वेश्चन वही है। 10 वाला बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखे। 5/16 दशमलव करने के लिए 10 का 1 दशमलव करने के लिए हम 16 से भाग देंगे कौन सी में? 5 में। दशमलव 0 तो दिया और भागा था नहीं, दशमलव 0 16 एकम 16 4 0 16 दूनी 32 8 दशमलव 0 16 बचे 80 कट गया ना? तो क्या हो गया? 0.3125 ऐसे बदलना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित संख्याओं को p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला 1.27 इस पर रह गई है ना? तो इसमें पहले करेंगे कुछ माना कि x बराबर 1.27 रैंकिंग का मतलब क्या? उतना उतना बार बार आ रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ यानी 27 डॉट 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 27 हो जाएगा। अब इसको कैसे गुना करना है? 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ चला आएगा 12.72 डॉट डॉट दशमलव के बाद 2 साथ है लेकिन यहाँ साथ 2 नहीं करेंगे 10 से और गुना करेंगे। अब डालता है 100x बराबर ये यहाँ चला गया यानी 127 लिखा जाएगा दशमलव 27 अब देखो दशमलव के बाद 2 शब्द दी दशमलव के बाद 2 शब्द दी यही देखना है। दशमलव के बाद अगर दोनों तरफ संख्या क्या हो जाए सेम हो जाए तो क्या करना? समीकरण कर देना। समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या करना? समीकरण जो भी जिसमें मिल रहा है उसमें समीकरण 3 में और समीकरण 1 में तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर सही है ना? 100x माइनस समीकरण 1 में x है बराबर 128.67 डॉट 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 माइनस क्या है 1.27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 100 में से 1 गया क्या 99x बराबर 127 में से 1 दिया 126 दशमलव के बाद खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है ना? इसको लिख सकते हैं x बराबर 126 बटा 99 आ जाएगा नीचे जो कि तुम्हारा 4.732 और बिंदु है 7 और 2 पर। ठीक है, जहां से शुरुआत होता है पावर में है ना बिंदु जहां से स्टार्ट हो उसके बाद वाला सब क्या होगा रिपीट होगा उसके बाद वाला सब क्या होगा
रिपीट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ राइटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि x बराबर 4.673 732 732। ठीक है, यहाँ से बिंदु हटा, वहां से वो सब क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 46.732 अभी 732 नहीं मिला है, 100 से गुणा करें, 467.32 अभी कहीं नहीं मिला है। 10 से और गुणा करेंगे तो 1000x बराबर 4673.273 अभी भी कहीं नहीं मिला। 10 से और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से 10,000 हो जाएगा, 10,000x 4672 कहीं नहीं गया, 732 मिल गया ना। कौन सा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 2 और 5 मिला। ठीक है, जैसे हम 10 से गुणा करते जाते हैं ना, एक अंक बढ़ा जाता है तो हम उसके बाद चल जाता है, एक अंक बढ़ा जाएगा तो उसके बाद चल जाएगा, एक अंक बढ़ा जाएगा तो हम उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 5 से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो क्या हो गया, 10,000 x माइनस 10x बराबर 4672.732 माइनस समीकरण को क्या है, 10x बराबर 46.732 ठीक, 10,000 में से 10 गया, 9,990 x बराबर इधर का 6, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 4 गया 8, बचा 6 6 4, 10 के बाद ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी समझ में। अब यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 4 6 6 8 6 बटा 9 9 9 0। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर काटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो, ये आंसर। आंसर मतलब काट दो तो काटो, छो मरते काटे थे तो 6 मरते काटेंगे तो 1665 आएगा, और इसको 6 मरते काटेंगे तो 6 एकदम 6 6 42 4 6 42 4 6 चौका 24 4 6 42 4 42 4 48 हो गए ना, छोटी 48 छो एकम छो 96 3 थोड़े 34 3 थोड़े 3 सही है, यानी x का मान आ गया 77 81 बटा 1600। बिंदु जहां से स्टार्ट होगा पावर वहां से ऊपर रैंकिंग जाएगा, जहां से बिंदु स्टार्ट होगा वहां से रैंकिंग जाएगा, उसी को क्या कर देना, माना कि x बराबर उतने हो 10 से गुना फिर 100 से गुना, जब तक ये दशमलव के बाद मिलेगा नहीं जब तक हम 10 से गुना करते जाएंगे, है ना। जहां 10 मिल गया, कहीं भी मिल गया, समीकरण वहीं से स्टार्ट, और उस समीकरण को क्या करना है, हटा देना, हटाने के बाद तुम्हारा t बटा q में आ जाएगा। ठीक है।